दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में जो अपडेट है वो लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनें, देखें, समझें, उसके बाद ही कमेंट करें या जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। मैसेजेस भी आजकल बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एनालिसिस आपको करके बताया जा रहा है। जैसी सिचुएशन होती है, जैसी परिस्थिति होती है, उसका पूरा जायजा करके, परीक्षण करके तस्वीर आपके सामने रखी जाती है। यहाँ बिना सर पैर के कोई खबर नहीं होती है। ये ज़रूर होता है कि कोई अगर मेरी खबर का या एनालिसिस का खंडन करता है तो उसके पैर उसके सर में या गले में ज़रूर पहना दिए जाते हैं। अब कुछ लोग अकल के दुश्मन हैं, वो जल्दी आपको साबित कर दूंगा, बहुत ही जल्द सिद्ध भी हो जाएगा। लेकिन अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम कराने के फेवर में नहीं हैं। यहाँ पर इसी सिलसिले को देखते हुए, अब भले ही मध्य प्रदेश की सरकार को ना दिख रहा हो चुनाव के चलते, आंखों में पट्टी बंद गई हो, अगले साल चुनाव है तो सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम कराकर युवाओं को लुभाएं, लेकिन अपने पैर पर ही वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं है कि एग्ज़ाम आप कराएं, बल्कि मौत के मुंह में धकेल रहे हो आप इतने सारे कैंडिडेट को। और इसके साथ साथ पी भी तो आप समझ ही गए हैं कि किसके इशारों पर काम करती है। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके फिलहाल कोई इलेक्शन भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो देश हित में, राष्ट्र हित में काम करते हैं। पॉलिटिक्स के ज़्यादा बढ़ के वो प्रधानमंत्री हैं देश के, और जान माल की हानि कितनी हो चुकी है 2 बार वो समझते हैं। मामा जी तो बलि का बकरा बनाने के लिए तुले हैं, ऐसा सबको दिख ही रहा है। क्योंकि उन्हें एक बार भी उनने इस पर नज़र नहीं डाली है कि ऐसे में एग्ज़ाम कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। लेकिन ऊपर से आदेश आ जाएगा, चाहे कोर्ट का आए चाहे पीएम का आए, तो फिर कहाँ लगते हैं सीएम उनके सामने। ये आज की खबर है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। फिलहाल मैं भी टाइफाइड से ग्रसित हूँ। लेकिन टाइफाइड तो ऐसा कि ठीक है, हो जाता है, सही भी हो जाता है, उससे घबराने या दिक्कत लेने की बात नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपको कोरोना हो गया तो पहली चीज़ तो कोरोना से रिकवरी मुश्किल हो जाती है। और कोरोना हो गया फिर वो कहाँ कहाँ से कौन सी फंगस बन के निकलेगा, इसलिए हल्के में ना लें। जीवन का हिस्सा कोरोना सामान्य परिस्थितियों में होता है, लेकिन जब कोरोना पीक की तरफ जा रहा हो और उसके रास्ते में आप आ जाएँ तो कहाँ उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर अगर भगवान चाहेंगे तो मरेंगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। तो आपको एक चीज़ और बता दूं, आजकल प्राकृतिक मौतें बहुत कम हो रही हैं। महामारी हो, ठीक है, या सुसाइड हो, ये सारी चीज़ें अकाल मृत्यु में आती हैं। ठीक है, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं होता। जितने लोग कोविड-19 से मर रहे हैं, ये सब भगवान की मर्जी से नहीं मर रहे हैं। लापरवाही आप करोगे तो आप मरोगे, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बेवकूफ़ियाँ ना करें, लोगों के इशारों पर अपनी जान दांव पर ना लगाएं। लोग घर पर लेटे लेटे वीडियो बनाते हैं, लाइव आते हैं, या कुछ भी आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए 1-1.5 महीने की बात है, 1-1.5 महीने शांति से रह लेंगे तो लंबी लाइफ जी पाएंगे। और अगर इस 1-1.5 महीने में जान से हाथ धो बैठे तो फिर क्या भूत नौकरी करेगा, आत्मा नौकरी करेगी आपकी, उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी। अगर आत्मा बन के भी नौकरी करोगे, ड्यूटी करोगे, तो सैलरी कोई नहीं देगा फिर आपको। ठीक है, अब इसके साथ एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि पीएम मोदी ने अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। लॉकडाउन समेत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी लहर के भी सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हर दिन इतने केस आ रहे हैं और हर जिले में विस्फोट हो रहा है, हर जिले में विस्फोट हो रहा है कोविड-19 ओमिक्रॉन का। इसलिए देखो, कोरोना से अभी कोई जीता नहीं है, ये बात बहुत ध्यान से सुन लेना। कोरोना खामोश हो जाता है, शांत हो जाता है कुछ महीनों के लिए, तो ज़रूर कुछ नमूने या कुछ छर्रे उछलने लग जाते हैं। लेकिन कोरोना जब पीक पर जाता है ना, तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है, चाहे कोई वैक्सीन लगवाए हो, चाहे कोई वैक्सीन ना लगवाए हो। इसलिए कोरोना के सामने दादागिरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे नेता हो, ठीक है, चाहे किसी भी क्षेत्र के ज्ञानी हो। कोरोना से उलझोगे तो निपटोगे, तुम भी निपटोगे और निपटवाओगे भी बहुतों को। चलिए, मैं कुछ मैसेज आपको दिखा दे रहा हूँ ऐसे कैंडिडेट के जिनकी तैयारी पूरी है, लेकिन अभी एग्ज़ाम नहीं चाहते कि एग्ज़ाम हो। ऐसी परिस्थिति में कुछ ने अपने घर पर जो पहली लहर या दूसरी लहर में जो दुखद मौतें हुई हैं, उन्होंने अपना दर्द भी शेयर किया है। तो ये दर्द केवल वही लोग समझ सकते हैं जिनने अपनों को खोया है कोविड-19 की पहली या दूसरी लहर में। ठीक है, लाइव आकर दांत निपोरने से वो दर्द जाहिर ना तो कोई समझ सकता है, ना उस दर्द का कोई एहसास कर सकता है। मेरे यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं हर किसी का दर्द समझता हूँ। और 1-1.5 महीने अगर डिले हो जाता है एग्ज़ाम, तो उसमें क्या किसका जाता है मुझे बताइए। सबको पता है कि अभी एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आने में 3 से 4, 5, 6 कितने महीने लगेंगे किसी को पता नहीं। फिर आप कहोगे कि अब आंदोलन करना है, रिजल्ट आना चाहिए। तो जब रिजल्ट उन्हें बहुत देर में देना है, लेट देना है, गर्मी में, बरसात में फिजिकल नहीं होना है, तो क्यों जल्दबाजी कर रहे हो एग्ज़ाम की। सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें। पहले दिन आपने देख लिया कि आधे से ज़्यादा कैंडिडेट एब्सेंट थे, अब क्यों नहीं जा रहा ये चीज़। खुद में कॉमन सेंस होना चाहिए ना। लेकिन सेल्फिश लोग कुछ ऐसे हैं जिन्हें दुनिया से मतलब नहीं, दूसरों से मतलब नहीं। उन्हें बस ये चाहिए कि सेंटर पर भले ही एक इंसान पहुँचे, लेकिन बस एग्ज़ाम चलते रहना चाहिए। चलिए, मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। ये ग्रुप मेंबर है, फीमेल ग्रुप मेंबर है प्रिया पटेल। इनने लिखा है, कोरोना भी इतना स्प्रेड हो रहा है, इतने टाइम से नहीं हुआ एग्ज़ाम, 2 मंथ नहीं होता तो कुछ नहीं हो जाता। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उनको पता है कि कोरोना एक्चुअल में मजाक नहीं है। मैं वही आपसे बोला हूँ कि जिनने अपनों को खोया है उन्हें पता है कि ये कोरोना क्या है। लेकिन जितने छर्रे, जितने नमूने अभी उछल रहे हैं ना लाइव आकर दांत दिखाकर, अगर मैं कहता हूँ कि
खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर एक इंसान उसकी फैमिली का, मान लीजिए अगर उसी को कुछ हो जाता है, तब आपको पता चलेगा कि कोरोना कितना घातक और कितना खतरनाक है। इसलिए चीज़ों को हल्के में ना लें। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा बलवान हो तो उससे भिड़ने की हिमाकत नहीं करना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए और परिस्थितियों से समझौता कर लेना चाहिए। इसलिए कोरोना अभी अपने पीक पर जा रहा है तो शांति पकड़नी चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए। मैं 1000 बार कह चुका कि जान है तो जहान है। अगर आपकी जान बची रहेगी तो संभावनाएं हमेशा जगी रहेंगी, और जान ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर संभावनाएं आपके साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। बेरोज़गारी के टाइम पर अपनी जान बचाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि लोग इतना पुशअप करते हैं आपको कि कहीं आपको सुसाइड के ख्याल आते हैं, कहीं कुछ। बेरोज़गारी के दौर में जो सबसे पहला चैलेंज होता है वो होता है अपनी जान बचा कर रखना हर हाल में, क्योंकि ज़िंदा रहोगे तो समय ज़रूर बदलेगा, और समय हर किसी का बदलता है, लेकिन अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है। ये दूसरा मैसेज है। अब क्या होगा सर, एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, मेरी तबीयत फ़िलहाल ठीक नहीं है और मैंने इस एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी की है और मुझे ये नौकरी चाहिए भी है। मेरी कंडीशन बहुत कमज़ोर है। अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मुझे प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ। लेकिन ये नौकरी इस हाल में बिल्कुल नहीं चाहिए कि पेपर देने के चक्कर में कोविड से मर जाऊँ। बाकी मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरी पूरी तैयारी है इस पेपर की, लेकिन इस हाल में देने का कोई मतलब नहीं है। MPSI का स्टूडेंट हूँ इंदौर से। 15 तारीख को इसका एग्ज़ाम है। अब देखिए, जिसके घर का मुखिया चल बसा हो कोविड-19 से, अब केवल एकमात्र उसकी संतान बची हो जिसको पूरा घर संभालना है, बाकी अपने जो परिजन हैं उनका ख्याल रखना है, उनकी जिम्मेदारी उठानी है। और जब घर का मुखिया उसी बीमारी से ख़त्म हो गया है तो फिर से ये इंसान क्यों रिस्क लेगा, बताइए मुझे। ऐसी नौकरियां 1000 बार छोड़ देगा जिसमें जान का जोखिम हो, क्योंकि जान अगर एक बार चली गई तो उसका घर वीरान हो जाएगा, खंडहर हो जाएगा। और ये जो चैनल पर दांत दिखाते हैं, दूसरों की बड़ी वो करते हैं कि हम मतलब दूसरों के बड़े हितैषी हैं, दूसरों के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। ये इंसान इस इंसान के घर पर ना कभी जाएगा, ना इसके परिवार वालों से मिलेगा, ना पूछेगा कि क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है, क्या आर्थिक परेशानी है। बस प्रवचन देने के लिए चैनल खुला है, लाइव आना है, दांत निपोरना है और दुनिया भर की फकाई फेंकना है, बतौलेबाजी करना है। इसलिए ऐसे बहरूपियों से बचें कि आपको अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़े। समझदार लोग यही हैं, तैयारी पूरी है, जॉब भी हर हाल में उन्हें चाहिए, प्रिपरेशन भी उनकी चल रही है, लेकिन समझदारी से काम ले रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि अभी एग्ज़ाम ना हो। ये सरासर निहायत ही बेवकूफ़ी है। जितने लोग अब भी उछल रहे हैं, हालांकि कुछ लोग अब चुप हो गए हैं, जो पहले फेवर करते थे कि एग्ज़ाम होना चाहिए, वो अब चुप हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ नमूनों को उकसाया जा रहा है कुछ बहरूपियों के द्वारा, ठीक है, कि आप हल्ला करो, शोर मचाओ। तो ऐसे तो चमचे होते ही हैं अंधभक्त, में आपसे पहले ही बता चुका, जिनमें खुद की अकल होती नहीं है या बेरोजगारी के दौर में अकल 2 कौड़ी की बेच देते हैं, तो फिर उन्हें अपनी समझबूझ से काम लेना आता नहीं है। तो इन लोगों का मैं फेवर करता हूँ, प्रयास करता हूँ। मैंने कल ही बोला था, PEB की अकल अगर घास चरने गई है, गवर्नमेंट की घास चरने गई, तो कोर्ट का इस पर ध्यान आकर्षण करेंगे, और कोर्ट का हो सकता है कि फैसला बाद में आए, पहले PM ही कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।